हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख लेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग का फिफ्थ एल्गोरिथम इज एन नेवी बायस क्लासिफायर। नेवी बायस क्लासिफायर इज एन कलेक्शन ऑफ द एल्गोरिथम्स। आपके जो भी एल्गोरिथम्स है उस एल्गोरिथम का कलेक्शन है, लेकिन ऑल एल्गोरिथम्स नहीं, इज एन फैमिली। एल्गोरिथम्स की जो भी फैमिली है उसके लिए हम क्लासिफायर नेवी बायस क्लासिफायर से एल्गोरिथम हम यूज करते हैं। उन्हें से नेवी बायस क्लासिफायर ही क्यों या फिर उसके लिए क्यों यूज करना है, उसके अंदर क्या क्या किस तरीके से वो क्लासिफाई करता है। नेवी बायस क्लासिफायर जो है दोनों के लिए भी यूज करते हैं, डेटा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का वो के लिए हम यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं नेवी बायस क्लासिफायर वर्क कैसे करता है या फिर उसके यूजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम उसके एप्लीकेशंस क्या है वो भी देख लेते हैं। नेवी बायस क्लासिफायर आर द कलेक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द बायस थ्योरम्स। Bayes theorem. It is not a single algorithm, but is in a family of the algorithm where all of them share in the कॉमन प्रिंसिपल्स। उसके जो भी प्रिंसिपल्स है कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो कि फैमिली मेंबर्स, जैसे एल्गोरिथम की कलेक्शन ऑफ द एल्गोरिथम्स है उनकी एक लिस्ट है, उसके साथ वो अटैच होता है और उसके साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। एवरी पेयर ऑफ द फीचर बीइंग इन द क्लासिफाइड इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। अलग अलग एल्गोरिथम पेयर ऑफ द एवरी पेयर ऑफ फीचर्स इज बीइंग द क्लासिफाइड इज एन इंडिपेंडेंट। उसके क्लासिफायर करके इंडिपेंडेंट ईच अलग अलग क्लासिफाइड फीचर्स है। स्टार्ट विथ लेट्स कंसीडर द डेटा सेट तो स्टार्ट होता है, उसके अंदर बाद में होता है वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड इफेक्टिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम द नेवी बायस क्लासिफायर। जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की कलेक्शन है उस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के कलेक्शन के अंदर मोस्ट यूजफुल और मोस्ट सिंपल एल्गोरिथम बोल के हम नेवी बायस क्लासिफायर्स को यूज करते हैं। Naive Bayes classifiers adds in the rapid development of the machine learning। आपके machine learning की डेवलपमेंट है मॉडल्स विद द रैपिड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, जो कि क्लासिफिकेशन है या फिर रैपिड क्लासिफिकेशन उसके अंदर हो रहा है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन। Naive Bayes algorithm is used for the classifications problem। जो हम क्लासिफिकेशन लीनियर रिग्रेशन के साथ करते हैं या फिर लीनियर सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं। रिग्रेशन में हमने लीनियर रिग्रेशन देख लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देख लिया, डिसीजन ट्री है या फिर सॉरी डिसीजन ट्री है, क्लासिफिकेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से रैंडम फॉरेस्टिंग, नेवी बायस एल्गोरिथम और डिसीजन ट्रीज जो है हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बोल के यूज करते हैं। डेटा को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज द क्लासिफिकेशन करने के लिए मोस्ट पावरफुल और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम्स इज ना नेवी बायस क्लासिफायर एल्गोरिथम। अब नेवी बायस से क्यों यूज करना है, दिस मॉडल प्रोडक्ट द प्रोबेबिलिटीज। वो प्रोबेबिलिटीज प्रिडिक्ट करता है ऑफ एन इंस्टेंस बिलोंग्स टू द क्लासेस विद द गिवन द सेट ऑफ द फीचर्स वैल्यू। जो सेट ऑफ फीचर्स वैल्यू इस मॉडल है उसके, या फिर हमने जो टारगेट दिया सेट ऑफ फीचर्स वैल्यू उसके अंदर अलग अलग आते हैं फीचर्स किस तरीके से, मॉडल ट्रेनिंग क्या है, कैटेगरीज क्या है, इज एन मॉडल ट्रेनिंग। उसके ऊपर हम सेट ऑफ द रूल्स अप्लाई करके प्रिडिक्ट किए जाता है। तो फीचर्स वैल्यू इट इज एन प्रोबेबिलिटी क्लासिफायर, it is an because it is an assumes that one feature in the model is independent on the existing another feature। एक फीचर है वो एग्जिस्टिंग दूसरी फीचर से एग्जिस्टिंग है। अभी इसका यूज ही क्यों है, सॉरी एक फीचर जो है एक ही फीचर दूसरे फीचर से एडवांस है या फिर उससे एग्जिस्टिंग है तो प्रिडिक्ट करने के लिए। द प्रिडक्शन विद द नो रिलेशन बिटवीन द ईच अदर। प्रिडक्शन करते समय तो एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप चेक नहीं की जाती। जैसे हमने ट्री देख लिया, डिसीजन ट्री में एक दूसरे का जो भी रिलेशन है रिलेशन शो किए जाते हैं, उसकी वजह से वो इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन नेव बायस क्लासिफायर में हम एक दूसरे के अंदर उसका रिलेशंस क्या है ये रिलेशंस उसके अंदर शो नहीं किए जाते, तभी उसको नेव बायस ही क्यों बोला जाता है। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी नेवी बायस क्लासिफायर उसको नेवी बायस ही क्यों बोला जाता है, तो नेवी इज एन पार्ट ऑफ द नेम इंडिकेट द सिंप्लीफाइंग द assumption मोड बाय द नेवी बायस क्लासिफायर। सिंप्लीफिकेशन मोड है, इंडिकेट करता है नेम के साथ। द क्लासिफायर assumes that the feature used to describe the observation are conditionally कंडीशनली इंडिपेंडेंट गिवन द क्लास लेबल। आपके क्लास लेबल से उस कंडीशनल के ऊपर डिपेंड है। द नेवी बायस पार्ट ऑफ द नेम रिफर टू द रिकन्वर्ट द थॉमस बायस। बायस जो नेम आया और रिकन्वर्ट थॉमस बायस इज एन नेम, इसने यूज किया था 18th सेंचुरी के अंदर। स्टैटिस्टिशियन था जो कि एंड टेक्नोलॉजियन विद द फॉर्मुलेटेड बायस थ्योरम, जिसने बायस थ्योरम यूज किया। उन दोनों को मिला के बायस थ्योरम हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर।
प्रोबेबिलिटी हम प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं। तो बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी का मोस्ट पावरफुल एल्गोरिथम है, जो कि क्यू लर्निंग के लिए भी यूज किया जाता है बायस थ्योरम, और नेवी बायस के लिए यूज किया जाता है। नेवी और बायस इज एन इंडिकेट द प्रॉब्लम और अजम्पशन कंडीशनल बेस्ड ऑब्जर्वेशनल कंडीशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है उसके ऊपर वर्क करता है। तो उसके लिए लेबल डेटा मीन लेबल्स प्रोवाइड करने के लिए नेवी यूज किया जाता है। और बायस इज एन स्टैटिस्टिशियन और टेक्नोलॉजीज, जो भी टेक्नोलॉजीज आए हैं उसके लिए थ्योरम बायस थ्योरम यूज किया है। तो उसके ऊपर हमने नेवी बायस वर्क किया। अब इसके अंदर क्या किया था, कंसीडर द फंक्शनैलिटी डेटा सेट दैट डिस्क्राइब द whatever the conditional for the playing a game of golf। आपका गोल्फ का जो गेम है वो गोल्फ गेम को हमें खेलना है, लेकिन खेलने के लिए उसकी वेदर कंडीशन क्या है। जैसे कि हम क्रिकेट का बोलते हैं, क्रिकेट की कंडीशन कब होगी, रेन नहीं होना चाहिए, बैड लाइट नहीं होनी चाहिए, तभी हम क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर बैड लाइट है तो उसके अंदर क्रिकेट का गेम नहीं चलता। जैसे हम टेस्ट सीरीज देखते हैं, कई बार टेस्ट सीरीज में जो फर्स्ट डे या सेकंड डे कोई भी डे का 5 दिन के टेस्ट है उसके अंदर डे का खेल जो है रुकाया जाता है। उसका रीजन बताया जाता है बैड लाइट। बैड लाइट इज एन रीजन, बैड लाइट की वजह से वो क्या किया जाता है, उसको रोका जाता है। उसी वजह से उसकी कंडीशंस क्या है। अभी उसी तरीके से हम और एक एग्जांपल देखते हैं, इज एन कंसिडरिंग द फंक्शनल डेटा सेट ऑफ द डिस्क्राइब द वेदर कंडीशंस फॉर प्लेइंग द गेम ऑफ गोल्फ। गोल्फ की जो भी वेदर कंडीशन है उस वेदर कंडीशन के हिसाब से हमें उसको गोल्फ गेम को खेलना है। तो उसके लिए क्या होगा, गिवन द वेदर कंडीशंस ईच टपल्स क्लासिफाइज द कंडीशन एज फिट, यस, अनफिट है तो नो। जो भी प्लेयर्स हैं उसको फिट और अनफिट फॉर द प्लेइंग द गोल्फ फॉर द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा सेट। आपके डेटा सेट का यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, मीन्स वो फिट है या नहीं है, मीन्स वो जो गेम खेलना है उसके लिए वेदर कंडीशन किस तरीके से चल रही है, वेदर कंडीशन क्या है उसके लिए चेक किया जाता है। मीन्स आउटलुक जो यहाँ पे मैंने सीरीज दी है 8 डेटा सेट्स है मेरे पास, टेम्परेचर क्या है उसका, ह्यूमिडिटी क्या है, वेंट क्या है, गोल्फ गेम खेला जा सकता है, प्ले गोल्फ या और नो, यस और नो, इसके ऊपर वर्क करना है। तो पहली कंडीशन है रेनी है, ह्यूमिडिटी कैसे हॉट है, और वेंट हाई वेंड है तो फॉल्स, खेला नहीं जाएगा। उसी तरीके से रेनी है, हॉट है, हाई है, ट्रू है। कभी हॉट होगा तो वेनी हाई है तो उसको खेला भी जा सकता है, नहीं भी खेला जा सकता। कब वन ओवरफीड ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट में ह्यूमिडिटी हॉट है, वेंट लेकिन फॉल्स है, नो नहीं खेला जा सकता। सनी में क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, रेनी में नहीं, ओवरकास्ट या फिर सन में, सन है ह्यूमिडिटी माइल्ड है, हाई है तो भी खेला नहीं जा सकता। सनी है, कूल है, नॉर्मल है, इवेंट फॉल्स है तो भी नहीं खेला जा सकता। सनी है, कूल है, नॉर्मल है, ट्रू है, नो खेला जा सकता है। यस यस यस, नो नो नो, नो यस नो, इसके ऊपर हम खेल सकते हैं। गेम खेलना है या नहीं खेलना है इसके ऊपर है आपका। ओके, सन में खेल सकते हैं, ओवरकास्ट में खेल सकते हैं, बाद में माइल्ड कोल्ड है, नॉर्मल है तो खेला जा सकता है। सनी है, कूल है, नॉर्मल है, ट्रू वैल्यू है लेकिन उसको खेला नहीं जा सकता। लेकिन ओवरकास्ट में कूल है, नॉर्मल है, ट्रू है तो खेला जा सकता है। रेन में माइल्ड है, हाई हाई विंड है, फॉल्स है, उसको खेला नहीं जाएगा। तो ये ना डेटा सेट, आपका डेटा सेट है जिसके ऊपर हम गेम खेल सकते हैं या नहीं गेम खेल सकते हो, डेटा सेट उसके ऊपर अभी हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, खेल सकते हैं या नहीं से खेल सकते। तो पहला देख लो, the data set divided into the two parts, namely featured matrix and the response vector। आपका फीचर मैट्रिक्स क्या है और उसका रिस्पॉन्स क्या है उसके ऊपर खेला जा रहा है। अभी पहला है फीचर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑल द वेक्टर्स, मीन्स रो के ऊपर जो भी रोज है वो रो में आपको क्या बताया गया है, फीचर मैट्रिक्स। जो भी फीचर मैट्रिक्स चीज का रो 7 रोज हमारे पास है, वो 7 रो के अंदर हमें क्या बताया, इज है ना फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है, रेनी फीचर है, हॉट ह्यूमिडिटी है, बाद में उसका वेंट है, प्लेइंग कर सकता है या फॉल्स है, और उसका रिजल्ट यस और नो। जिसके अंदर हमने रो के अंदर डेटा सेट दी है जो कि वो गोल्फ गेम खेल सकता है कि नहीं। रो इज ना वेक्टर, मींस रिस्पॉन्स सॉरी फीचर्स वेक्टर, वैल्यू वेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू डिपेंडेंट फीचर्स। डिपेंडेंट फीचर कौन से द अवर डेटा सेट फीचर्स आर द आउटलुक है, आउटलुक कैसा है, उसके टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वेंट क्या है, इधर ना फीचर डिपेंडेंट फीचर्स है, डिपेंडेंट उसके ऊपर है। अभी रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, यस और नो इज ना रिस्पॉन्स है आपका। रिस्पॉन्स वेक्टर कंटेन्स द वैल्यू क्लास वेरिएबल प्रोडक्शन और आउटपुट। आपका जो भी प्रोडक्शन है और आउटपुट मींस यस और नो, प्लेइंग गोल्फ इज एन आपका आउटपुट है, यस और नो मींस ईच रो, हर रो के अंदर जो भी आपका इनपुट है मींस इनपुट फीचर्स है,
इनपुट फीचर जो कि हमने रो के अंदर दिए है, आउटलुक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और वेंड है, ये आपके फीचर्स है। उसके अंदर आउटपुट क्या आ जाएगा, यस और नो। मीन्स गोल्फ गेम जो खेलना है हमें, वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, उस डेटा के ऊपर दिया। जैसे कि यहाँ पे गोल्फ गेम, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स, ये हमारा गोल्फ गेम का है। मीन्स यस और नो के अंदर आपको उसको क्या करना है, आउटपुट को प्रेजेंट करना है। तो ये रिस्पॉन्स उसके ऊपर आ जाएगा। जो भी आपके फीचर्स है, फीचर्स के ऊपर उसको क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। तो उस रिस्पॉन्स को असम्पशन कैसे करोगे, या फिर अभी वर्क कैसे करता है। फीचर्स मीन्स इंडिपेंडेंट फीचर, द फीचर ऑफ द डेटा आर द कंडीशनल इंडिपेंडेंट फॉर द ईच अदर। ये दोनों के कंडीशनली क्या है, एक में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कंडीशंस क्या है। जैसे कि वेंड है तो ह्यूमिडिटी हॉट है, तो प्लेइंग कर सकता है क्या नहीं है, इज ना कंडीशन, कंडीशनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉट और ट्रू आ गए, हॉट है लेकिन फॉल्स है, लेकिन फिर से हॉट है, रेनी रेनी कंडीशन में देख लो, हॉट है, वेंड हाई है, फिर भी फॉल्स आ गया। लेकिन रेनी में फिर से सेकंड रो में देख लो कि रेनी में हॉट है, वेंड भी हाई है, लेकिन ट्रू है। ये डिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, यानी फीचर्स आर द इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सेकंड असम्पशन आ जाएगा, कंटिन्यूअस फीचर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो आपका कंटिन्यूअस फीचर है, उस कंटिन्यूअस फीचर्स को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना। इफ द फीचर्स इज कंटिन्यूअस, then it is assumed to be the normal distribution within the each class। normal distribution हो जाएगा हर एक क्लास के अंदर। distributed features have the multinomial distribution। if the features is described, then it is then assumed to have the multinomial distribution within the each class। multinomial distributions क्या है, हर एक क्लास के अंदर उसको वर्क किया जाएगा। फीचर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, हर एक फीचर इंपॉर्टेंट है। किस क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑल फीचर आर अजम्ड टू कंट्रीब्यूट द इक्वल टू द प्रोडक्शन। हमें प्रोडक्ट करने के लिए हर एक फीचर इक्वल कंट्रीब्यूशन करता है। नो मिसिंग डेटा, यहाँ पे डेटा मिसिंग नहीं होता। द डेटा मिसिंग शुड नॉट बी कंटेन है ना मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज इसके अंदर कोई भी नहीं रहेगी। उसी के साथ assumptions में और भी assumptions है, जैसे कि 5 assumptions हो गए। उसी के साथ द डेटा रिलेशन, जैसे हमने देखा कि रिलेशंस नहीं है, इंडिपेंडेंट डेटा के अंदर दोनों का कोई भी रिलेशंस नहीं है, उस रिलेशन के अंदर ही वो वर्क करता है। वो assume that no pair of the feature are independent। for example, the temperature being the hot has nothing do with the humidity। फीचर्स उसका हाई है, मीन्स टेम्परेचर हाई है उसका, तो हैज नथिंग डू विद द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी उसकी हाई होगी या नहीं होगी। और आउटलुक बीइंग द रेनी, आउटलुक रेनी है क्या नहीं है, हैज नो इफेक्ट ऑन द वाइंड। उसका इफेक्ट जो है आपके वेंड पे नहीं पड़ेगा। वेंड हाई है, लो है, आपका टेम्परेचर हॉट है, या फिर आपकी ह्यूमिडिटी जो है रेनी है, उसको चेक नहीं करेगा, उसको चेक नहीं करेगा। ह्यूमिडिटी हॉट है लेकिन कंडीशन जो है, आउटलुक जो है आपका रेनी है, तो वो चेक नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट, उसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा वेंड के ऊपर। हिंस द फीचर इज assumed इज एन इंडिपेंडेंट, उस फीचर को बोला जाता है इंडिपेंडेंट। सेकंडली, सेकंड देखो, ईच फीचर इज गिवन इन द सम वेट्स। हर फीचर का सेम वेट्स है, मीन सेम इंपॉर्टेंस है, जैसे हमने ऊपर भी देख लिया, सेम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एक रोल, हर एक का रोल अलग अलग है, तो उसके लिए ऑल आर द इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, knowing only the temperature and the humidity along can't predict the outcome accurately। आप सिर्फ दोनों ही कंसिडर कर लोगे, जैसे कि ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है, या फिर ह्यूमिडिटी है या वेंड है, ये दोनों के ऊपर आप प्रिडक्शन नहीं कर सकते, इसके ऊपर ही प्रिडक्शन नहीं होता। कांट प्रिडिक्ट द आउटकम एक्यूरेटली, आउटकम एक्यूरेटली नहीं रहेगा। तो आप बोलोगे, आप तो पहले तो बोल रहे कि इंडिपेंडेंट है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, आप फिर से आप बोल रहे हो कि एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है। तो वो फीचर इसके लिए डिपेंड है, इंपॉर्टेंस इसके लिए, वो फीचर्स जो है आपके, वो फीचर्स इंपॉर्टेंट इसके लिए हमें प्रिडक्शन करने, प्रिडिक्ट करने के लिए जो आपके पूरे फीचर्स है, वो फीचर्स हमें जरूरत है। डेटा एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, फीचर्स एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो फीचर क्या है वो हमें प्रिडिक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंस है, प्रिडिक्ट करने के लिए उसके लिए उसके हमें इंपॉर्टेंस चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज ना बायस थ्योरम। बायस थ्योरम आपका वर्क कैसे करता है, या फिर बायस थ्योरम, क्योंकि हमें नेवी बायस ने देख लिया, नेवी बायस में नेवीज इज ना लेबल, हमें लेबल्स प्रोवाइड करने, तो हम नेवीज यूज करते हैं। और बायस
इज एन क्लासिफायर। बायस थ्योरम हम क्लासिफिकेशन जो कि स्टैटिस्टिकल है या फिर टेक्नोलॉजिकल ये है, उसको क्लासिफिकेशन करने के लिए हम बायस थ्योरम का यूज करते हैं। बायस थ्योरम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट occurring in given the probability। एक इवेंट आप वर्क करें तो कितनी बार वो इवेंट आया, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी बायस थ्योरम यूज करते हैं। हमने 10th क्लास में भी उसकी स्टडी कर ली है बायस थ्योरम के अंदर, 12th में भी हमने स्टडी की है, या फिर हम इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं बायस थ्योरम। बायस थ्योरम इज प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट की है, उस इवेंट के रिपीटेशन होने के चांसेस क्या है, उसको बोला जाता है बायस। उसको सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर बायस थ्योरम। जिससे एग्जांपल बोलने तो कॉइन टॉस की है, तो कॉइन टॉस करने के बाद हेड्स कितनी बार आएगा, टेल्स कितनी बार आएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सॉल्व करने के लिए लगता है हमें बायस थ्योरम। अभी बायस थ्योरम का फार्मूला क्या है, probability of A, event A divided by event B is equal to event B divided by A multiply by event A divided by event of B। ये दोनों इवेंट है, उसको डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। वेयर A एंड B आर द इवेंट। A एक इवेंट है, B एक इवेंट है, मींस टेल्स आना है या फिर हेड आना है। ये आपके इवेंट्स है, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉइन टॉस किया है। कॉइन टॉस करने के बाद आइदर वो टेल्स आएगा, आइदर हेड आएगा, दोनों में से एक। वो जीरो तो नहीं, मींस नल प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगी, नल आंसर तो नहीं आएगा, तो उसको प्रोबेबिलिटी। बेसिकली वर्क कैसे करता है वो देख लेते हैं। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, गिवन द इवेंट बी इज ट्रू। इवेंट बी भी ट्रू होना चाहिए, इवेंट ट्रू बी इज ट्रू। इवेंट बी इज आल्सो टर्म्ड अबाउट द इवेंट यूज। इवेंट यूज उसको वर्क करना है, तो वर्क कैसे करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पेयर of A means probability for example probability of the event before the evidence is even। उसका evidence क्या है, even है। the evidence is an attribute value of an unknown। evidence value is कैसे हमें पता नहीं है, evidence value tails कितने बार आने वाला है, heads कितने बार आने वाला है वो भी पता नहीं। instance here it is an event B। इंस्टेंस उसी तरीके से क्या कर रहा है, इवेंट बी की भी उसी तरीके से इवेंट बी वर्क कर रहा है, तो प्रिपेयर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसी तरीके से एविडेंस भी हमें पता नहीं है, तो वर्क कैसे करेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज एन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मींस एविडेंस है। और प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाय इज एन पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आफ्टर द एविडेंस इज सीन, एविडेंस सीन करने के बाद ही वर्क करेगा। या फिर प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ए लाइकहुड, जैसे ए और बी वर्क कर रहा था उसी तरीके से इसका भी वर्क करेगा। हाइपोथेसिस विल बिकम ट्रू बेस्ड ऑन द इवेंट्स, इवेंट्स बेस पे उसको ट्रू किया जाएगा। तो इसके इक्वेशंस क्या हो गए, तो उसके लिए इक्वेशन हमने देख लिया, p of a divided by b, उसको वर्क करना है। why, तो now the regards our the data set we can apply the Bayes theorem as following say। Bayes theorem अप्लाई करना है, तो Bayes theorem के लिए y is an डिपेंडेंट वेरिएबल, मींस a हमें जो है डिपेंडेंट है, b इज एन नॉट डिपेंडेंट, b हमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, मींस यहाँ पे x को इज एन इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो उसके लिए x ले लिया, इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, p ऑफ y डिवाइडेड बाय p ऑफ x is an formula। y is an a variable and x is an independent, x is an a dependent feature vector size n, where उसकी साइज क्या है, नंबर ऑफ साइज है, मीन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करना, मींस रेनी कंडीशंस है, y के वेरिएबल्स क्या हो गए, रेनी कंडीशंस है, हॉट है क्लाइमेट, हाई ह्यूमिडिटी है, और प्लेइंग गोल्फ इज ना फॉल्स है, इज ना नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, क्योंकि एक ही इवेंट में वो वर्क नहीं कर रहा, नंबर ऑफ इवेंट्स के ऊपर वर्क करे तभी वो वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या, सो बेसिकली p of x divided by y, here the means the probability of not playing golf। आपकी playing golf नहीं खेलने की probability क्या है, वो मुझे क्या करनी है, find out करनी है। ओके तो क्या होगा, given that the weather conditions rainy outlook है, temperature is hot है, high humidity है and no wind नहीं है, तो उसके playing conditions क्या होगी, उसको वर्क कैसे करेगा, या फिर उसके चांसेस क्या है गेम खेलने के, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, इट टाइम टू पुट द नेवी अजम्पशंस हमें पुट करना है टू द बायस थ्योरम के अंदर नेवी अजम्पशन पुट करना है, मींस इंडिपेंडेंट अमंग द फीचर। सो नाउ वी स्पिल द एविडेंस इनटू द इंडिपेंडेंट पार्ट के अंदर हमें एविडेंस को पुट करना है। एविडेंस जैसे ही पुट हो जाएंगे, नाउ any two events A and B is an independent than
P of probability of A comma B means dependent and is independent is equal to probability of A multiply by probability of B, इसके साथ वर्क करेगा। अब ये वर्क कैसे होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट्स हमें ऑकर करने, नंबर ऑफ इवेंट देने, हियर द वी आर द रिचेस्ट द रिजल्ट P of y डिवाइडेड बाय P of x1 to xn तक हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसकी सॉल्व करना है। विच इज कंसिस्ट ऑफ द एक्सप्रेस्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ y divided by probability x1 to the xn तक is equal to probability of y summation of to the power n divided by base n y minus 1 I is equal to 1 probability of x1 divided by y, तो ये probability find out करना है। now the dominator remains the consistence for a given input, we can remove that thing, उसको remove करना है, जिसको दो की डोमिनेटर है, डोमिनेटर को रिमूव करना है। ओके, रिमूव करने के बाद आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय x1 to xn अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ y summation of pi of power n divided by base I is equal to 1 probability of x1 divided by y. Now need to create the classifier model, आपको classifier model create करना है। For this we find the probability of given set, probability क्या है उसकी, of input for all the possible values of the classes variable y and pick up the output with maximum probability, उसकी maximum probability क्या है वो भी चेक किए जाते हैं। This can be expressed mathematically as y is equal to arguments, maximum arguments क्या है उसको फॉलो करना है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन, मींस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम इस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। कैसे, सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद द टास्क कैलकुलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ y and probability of x1 divided by y. Please note that a p of y is called a class probability and class probability and is called the conditional probability, उसको क्या बोला जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ वो क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करेगा, वो वर्क करेगा। ओके, द डिफरेंट Naive Bayes classifier differs the mainly by the assumption they make the regarding the distribution of p of x divided by y. Let's us try to apply the above formula for manually on our weather data set. weather data set के साथ उसको क्या करना है, अप्लाई करना है टू एंड weather data set के अंदर उसको अप्लाई करना है। Just a minute. इथे पण तुमचे असतील, खाली करा म्हणतोय, इथे करा म्हणतोय, त्याच्या पासवरती आहे, इथे करा म्हणतोय, तरी पण म्हणतोय तो करा म्हणून, तरी पण त्याच्या पासवरती केलेली आहे, इथे करा ना छोटी, हा करा। Okay, so different Naive Bayes classifier differs the mainly by the assumption they make the regarding the distribution of p of x divided by y. Let's us try to apply the above formula manually. हमें जो भी फार्मूला है वो मैन्युअली, कौन सा फार्मूला है यहाँ पे, वही फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x of I डिवाइडेड बाय x of y of y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये हमें मैन्युअली ऐड करना है। और मैन्युअली ऐड करने के बाद इसके अंदर क्या आ जाएगा, फॉर ईच x ऑफ i इन x ऑफ i की वैल्यू x में आ जाएगी और y ऑफ i की वैल्यू y में आ जाएगी, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट, क्योंकि x हमें पता है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने देने हैं हमें पता है, लेकिन y की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो y की वैल्यू हमें वहां से मिलेगी। ऑल दिस कैलकुलेशन हैज बीन डोमिस्टिकेटेड द टेबल के अंदर, या फिर आपकी जो भी आउटपुट है उसके अंदर आउटपुट हमें शो हो जाएगा, जिस टेबल बिलो, जहाँ भी ये टेबल देखते हैं हम उसके अंदर, टेबल के अंदर मेरा जो भी आउटपुट है आउटपुट आ जाएगा। जस्ट मिनट, ये मैन्युअली जैसे कि यहाँ पे दिया है, आउटलुक के ऊपर मैंने अप्लाई किया, टेम्परेचर के ऊपर अप्लाई किया, ह्यूमिडिटी के ऊपर अप्लाई किया, विंड के ऊपर अप्लाई किया, और प्ले कर सकते हैं या नहीं, यस और नो की कंडीशन मुझे यहाँ पे मिल गई। पहले मैंने आउटलुक के ऊपर अप्लाई कर दिया, तो सनी, ओवरकास्ट, रेनी
इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा, उसके ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी, यस 2 4 3 बार आ गया, नो 3 बार आ गया, 0 4, उसकी यस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2 डिवाइडेड बाय 9 और नो की प्रोबेबिलिटी है आपकी 3/9। ओके, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। उसी तरीके से ओवरकास्ट का भी आ गया, और उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी यस 100% है, नो भी 100%। उसी तरीके से टेम्परेचर के ऊपर भी हमने अप्लाई कर दिया, 9 बाय टॉस किया, मीन अटेम्प्ट कितने हैं 9 अटेम्प्ट हमने उसके यस के लिए पास किए और नो के लिए 5 अटेम्प्ट हमने पास किए, यहाँ पे भी देख लो। ओके, वेंट के लिए भी सेम है, ह्यूमिडिटी के लिए भी सेम है, 9 और टोटल प्लेइंग गोल्फ क्या है, यस 9 है और नो 5 है। नो कितना है 5, प्ले कितने टाइम कर सकते हैं, यस 9 बार प्ले कर सकते हैं और नो 9 इज एन प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज एन 14 इज एन आपका इनपुट है, 14 इनपुट के बाद आपको आउटपुट क्या मिलता है, मीन्स ट्रू वैल्यू इज एन 9 एंड 5 वैल्यू इज एन फॉल्स। तो आपको ये वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएगी, 9 डिवाइडेड बाय 14, 5 डिवाइडेड बाय 14, तो आपको यहाँ पे आउटपुट 100% मिल जाएगा। तो इज ना प्रोबेबिलिटी मींस नेवी बायस क्लासिफायर, नेवी बायस एल्गोरिथम हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो द फिगर अब सामने जो टेबल में हमें जो आउटपुट मैंने आपको दिया है, वो आउटपुट देखने बाद क्या होता है, कैलकुलेट द x डिवाइडेड बाय फॉर द ईच x इन y, मैन्युअली कैलकुलेट करने के बाद टेबल 1.4 के अंदर फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी प्लेइंग ऑफ द गोल्फ दैट बी द कितना आ गया हमारी यस की प्रोबेबिलिटी दैट बी दैट द टेम्परेचर इज कूल टेम्परेचर है, तो प्रोबेबिलिटी मैन्युअली अप्लाई करने आपके पास P is equal to temperature is equal to cool, play golf is equal to yes, 3 divided by 9, जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो yes के लिए रहेगा। Also need to find out the probability of P of y which has been calculated in the table 5 फिफ्थ नंबर का जो भी टेबल है उसके अंदर देख लो, टेबल 4 और टेबल 5, टेबल 5 के अंदर 9 डिवाइडेड बाय गोल्फ प्ले क्या कर सकते हैं, यस यस कितनी वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 4, अभी 9 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसके चांसेस हो जाएंगे। सो नाउ द done with the our pre computation and the classifier reading, तो क्लासिफाइंग यहाँ पे कंप्लीट, अब इसको वर्क करना है, लेट्स टेस्ट ऑन द न्यू डेटा सेट फीचर, इसके ऊपर आपको न्यू डेटा सेट अप्लाई करना है जो कि सनी है, हॉट है, नॉर्मल है और फॉल्स है, इसके ऊपर आपको इसको अप्लाई करना है। जैसे हमने यस के ऊपर ट्रू के ऊपर अप्लाई किया था, तो ट्रू के ऊपर प्रोबेबिलिटी यस की क्या मिल गई हमें 9 डिवाइडेड बाय 4 14, और फॉल्स की मिल गई हमें नो की प्रोबेबिलिटी मिल गई 5 डिवाइडेड बाय 14, ये हमारे आउटपुट इसके ये ट्रू के लिए मिल गया। उसी तरीके से हमें अप्लाई करना है फॉल्स के ऊपर, फॉल्स के ऊपर भी अप्लाई करोगे तो सेम प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी, y इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाय टूडेज हम आज खेल सकते हैं क्या, तो उसके लिए सनी है, उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया यस और नो का, और उसको डिवाइडेड बाय टुडे से किया। प्रोबेबिलिटी टू नॉट प्लेइंग द गोल्फ इज गिवन बाय, प्रोबेबिलिटी अगर नहीं है यस की अप्लाई कर दी, उसी तरीके से मुझे खेलना नहीं है आज, नो की प्रोबेबिलिटी में आज मीन्स आज गोल का गेम जो है नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकलना है। सो P of today means probability of today is a common, both the probability can be ignored, probability of today, and find the proportional probability as P of S today आ गया यहाँ पे अल्फा, उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी 5 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 9, 8 डिवाइडेड बाय 9, 5 डिवाइडेड बाय 9 और 9 डिवाइडेड बाय 14, तो इसका आंसर हमें मिल गया यहाँ पे 0.02116 इज ना प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, और नो की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल गई 0.008668 इज ना नो की प्रोबेबिलिटी मिल गई। नाउ सिंस यस और नो प्रोबेबिलिटी दोनों की एडिशन करना है और 1 आ जाएगा, देयर दिस नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोबेबिलिटी, उस नंबर को हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा नंबर था 0.021116 डिवाइडेड बाय 1, इन दोनों को मिला के इसका एडिशन आ गया, आंसर कितना मिल जाएगा हमारा, यस का आंसर प्रोबेबिलिटी के अंदर मिल जाएगी चांसेस 0.0237 और नो के प्रोबेबिलिटी का मिल जाएगा हमारा 0.33 इज द प्रोबेबिलिटी। सो टुडेज प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन नो प्रोबेबिलिटी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी मिल गई किसकी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी हमारी यस की ज्यादा है, ग्रेटर देन टुडेज यस की, सो इज ना प्रिडिक्टेड, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें इसके अंदर मिलती है कब, जब हमारा फॉल्स हो रहा है, टुडे अगर खेलना है या नहीं खेलना है, तो उसके ऊपर अभी क्या करना है उसको कन्वर्ट करना है। The method that we discussed about the applications of the described data, described data के साथ हमने उसको description कर दिया। In case the continuous data, we need to make the some assumption regarding to distribution of values of each other, एक दूसरे के साथ का जो भी relations है उसको
श्योर करना पड़ेगा या फिर उसको डिस्कस करना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई करने के कंटिन्यूस डेटा के ऊपर। द डिफरेंट नेवी बायस क्लासिफायर डिफर्स द मेनली द अजम्पशन मेकिंग द रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम हम नेवी बायस का अप्लाई कर सकते हैं। कौन से मॉडल से उसके ऊपर देखते हैं। जीनियस नेवी बायस एल्गोरिथम क्लासिफायर बोला जाता है। इज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी Gaussian Naive Bayes classifier. The Gaussian Naive Bayes classifier continuous value associated with the each other. There are the assumed the distributed according to the Gaussian distribution. Gaussian distribution के according वो work करता है. The Gaussian distribution is also called the normal distribution. उसी को ही हम normal distribution. Normal distribution के अंदर क्या होता है, हमें probability तो अभी पता चल गई किस तरीके से अप्लाई करना है। तो normal probability के अंदर क्या होती है, mean mode median एक ही रहता है, मीन्स टॉप को रहता है। जैसे कि यहाँ पे इज ना नॉर्मल मीन्स जो टेल्स है वो निगेटिव में भी उतना है और पॉजिटिव में भी उतना है, उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी यार Gaussian प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क करता है। तो उसको फॉर्मूला कैसे करेगा, वर्क करेगा द पेयर द प्रोबेबिलिटी फॉर द आउटलुक फीचर्स the likelihood the features is assumed that the Gaussian probability is conditional probability। कंडीशन के ऊपर वो वर्क करता है। जैसे कि सनी यस 3 टाइम्स है, नो 2 टाइम्स है, तो उसकी यस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 डिवाइडेड बाय 9 और नो की प्रोबेबिलिटी होगी 2 डिवाइडेड बाय 5। उसी तरीके से आपका रेनी की है, उसी तरीके से आपका ओवरकास्ट की निकालनी है और उसका आउटपुट हमें निकालना है 9 और 5। ये हमारा आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जो हमने ऊपर टेबल में निकाला था उसी के ऊपर हमने Gaussian प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दी। लोड द लेरियस डेटा सेट, तो इसको अभी वर्क कैसे करना है, तो वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी हमें वर्क करना है इंक्लूडिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम के साथ हमें उसको इंक्लूड करना है। तो उसके लिए जो नेसेसरी लाइब्रेरीज है वो लाइब्रेरीज लेते हैं। यहाँ पे नेवी बायस क्लासिफायर लोड द पहले फर्स्ट लाइब्रेरी ले दी हमने sklearn डेटा सेट इंपोर्ट द लोड एरीज कर दिए, एरीज डेटा सेट लोड किया। बाद में स्टोर द फीचर मैट्रिक्स एक्स एंड रिस्पॉन्स वेक्टर इज एन वाई, दोनों को भी डेटा सेट को टारगेट एंड डेटा सेट को अप्लाई कर दिया। बाद में नेक्स्ट मॉडल वर्क कर दिया और डेटा अप्लाई कर दिया। डेटा सेट यहाँ पे फॉर लर्न मॉडल सिलेक्शन में ट्रेनिंग स्प्लिटिंग करना है, ट्रेन द मॉडल को ट्रेनिंग करनी है। मॉडल ट्रेनिंग वर्क होने के बाद उसके ऊपर क्या करना है, जीनियस एल्गोरिथम Gaussian एल्गोरिथम अप्लाई कर, Gaussian नेवी बायस एल्गोरिथम फंक्शन है वर्क करेगा। gnb.fit करना है, मेकिंग द प्रिडिक्शन टेस्ट यहाँ पे देनी है। तो जो भी आपको आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट Gaussian बायस मॉडल्स एक्यूरेसी इज 95.0% इज एन एक्यूरेसी मैट्रिक्स आपका यहाँ पे शो किया जाएगा। उसी तरीके से और भी है मल्टीनॉमिनल नेवी बायस एल्गोरिथम्स है। उसके बाद आपका बोर्नोमिनल नेवी बायस क्लासिफायर्स है, या अलग अलग क्लासिफायर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्यों अप्लाई करना है। द इजी टू इम्प्लीमेंटेशन, इजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इफेक्टिव इन केस विद द लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स है तो उसके लिए भी इफेक्टिव है। परफॉर्म वेल इवन विद द लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा के लिए भी वर्क करता है, लार्ज डेटा के लिए भी। परफॉर्म वेल द प्रेजेंस ऑफ कैटेगरिकल फीचर्स, उसके जो भी कैटेगरिकल फीचर है उसको वर्क करेगा। फॉर द न्यूमेरिकल फीचर्स डेटा इज अज्यूम्ड टू कम फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो वर्क करता है। उसके साथ डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेवी बायस क्लासिफायर्स, assume the features is independent, फीचर्स इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करते। जो कि फीचर्स आपने देख लिए ऊपर रेनी होगा या फिर आपका एक टेबल मैंने दिया था वो उसके ऊपर वर्क करेगा। कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द इररिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग हैं, उसके ऊपर वो वर्क करते हैं। देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द नेवी बायस क्लासिफायर। एप्लीकेशंस कौन से उसके, तो एप्लीकेशन उसका स्पैम मेल फिल्टरिंग है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशंस है, मेडिकल डायग्नोसिस है, क्रेडिट कार्ड स्कोर क्या है आपका वो भी चेक कर सकते हैं, और वेदर कंडीशन। अभी वेदर कंडीशन का हमने एग्जांपल सॉल्व कर दिया, विद एग्जांपल के साथ हमने प्रोबेबिलिटी का बायस एल्गोरिथम के साथ उसको सॉल्व कर दिया। तो इज ना प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शंस भी हम उसके साथ यूज कर सकते हैं। तो इज ना एप्लीकेशन। अभी इसी को हम आउटपुट देखते हैं, जो हमारा आउटपुट हमने जो कोड देख लिया उसको इम्प्लीमेंट या फिर रन करके देखते हैं। उसको जो भी कोड हमने किया है उस कोड को रन करके देखते हैं किस तरीके से उसका आउटपुट आ जाएगा। मेरा तो आउटपुट आ गया कि जैसे Gaussian क्लासिफायर्स एक्यूरेसी कितनी आ गई 95.0 इज एन एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी उसके साथ बता दी उसने।
तो हम देख लेते हैं अभी आउटपुट भी किस तरीके से आता है नेव बायस क्लासिफायर। दो एल्गोरिथम्स है, दोनों भी रन करके देख लेते हैं। कोड मैंने आपको अभी बता दिया है, मैं उसी कोड को अभी रन कर रहा हूँ। जस्ट मिनट, ओपन हो रहा है, वो ओपन हो जाएगा। ओके, ये आ गया मेरा। अभी जो हमने टेबल देख लिया था वो टेबल के साथ हमें प्लॉट के साथ ड्रॉ करना है। जैसे उसके फीचर्स, जो फीचर्स 1 और फीचर्स 2, दो फीचर्स के ऊपर हम उसको वर्क कर रहे हैं, तो उसी तरीके से उसका आउटपुट भी आना चाहिए मुझे। रन मॉडल, रन कर दिया। एक्यूरेसी कितनी है वो एक्यूरेसी भी मुझे उसमें शो करनी चाहिए, फिगर साइज के साथ एक्यूरेसी भी शो होनी है, तो रन करना है। जस्ट में उसका आउटपुट आ रहा है, एक्यूरेसी कैलकुलेट हो रही है, उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट होने के बाद आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट तो हमने देख लिया है, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद मैंने उसके ऊपर मैंने मैटप्लॉटलिब भी डाल दिया है, तो रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी देख लेंगे। ओके, आ गया मेरा ग्राफ यहाँ। एक्यूरेसी 95% आ गई। ये देखो, नेव बायस क्लासिफायर डिसीजंस बाउंड्रीज, ये डिसीजंस बाउंड्री है आपकी दो डेटा सेट के अंदर। ये हमारी डिसीजंस बाउंड्री है, फीचर्स 1 और फीचर्स 2, दो फीचर्स है अलग अलग, तो उसके लिए हमने डिसीजंस बाउंड्री यहाँ की है, डिसीजन बाउंड्री के साथ वो वर्क कर रहा है। ओके, उसकी एक्यूरेसी इज ना 100%, सॉरी 100% नहीं, 95% इज ना एक्यूरेसी। नेक्स्ट एल्गोरिथम रन करके देखते हैं उसके अंदर उसका डिसीजन बाउंड्री के साथ वर्क कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। एक्यूरेसी तो 95% ही आ जाएगी। नेव बायस क्लासिफायर सेकंड एल्गोरिथम वही कोड है, लेकिन सिर्फ उसको ग्राफ में डिसीजन बाउंड्री और इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। उसको डिसीजन बाउंड्री इसके लिए डिवाइड की है कि दो फीचर्स है, दो अलग अलग है, तो उसकी बाउंड्रीज भी आपकी अलग अलग है, उस बाउंड्री के हिसाब से उसमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। तो उसकी वजह से हमने उसको क्या किया है, अलग अलग किया है। तो यहाँ पे भी नहीं है, नमपाई डेटा सेट लिया है, एरे लिया 0 1 का, उसके साथ वो वर्क होना चाहिए, तो उसके लिए वर्क करते हैं अभी फीचर्स एंड डेटा सेट मैंने दिया है वहां पे, उसी डेटा सेट के साथ वो वर्क हो रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी, इसका आउटपुट क्या चेक कर लेते हैं। ओके, ये आ गया मेरा आउटपुट। आ गया, इज एन ट्रेनिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट, ये ट्रेनिंग पॉइंट है, टेस्टिंग पॉइंट है, ये हमारी डिसीजन बाउंड्री है। डिसीजन बाउंड्री से हमने उसको डिवाइड कर दिया, दो दो इसके अंदर डिवाइड कर दिया डिसीजन बाउंड्री के साथ। एक्यूरेसी कितनी आ रही है यहाँ पे, एक्यूरेसी 0.33% इज एन एक्यूरेसी, 0.33% इज एन एक्यूरेसी। यहाँ पे देखो प्रोडक्शंस क्या करें हम, 0.0111, तो एक्यूरेसी कितनी मिल रही है मुझे, 0.33 इज एन एक्यूरेसी, 0.33। तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स है,
तो उसके लिए मैंने वो पहला वाला जो एल्गोरिदम था वो रन कर दिया, तो उसके अंदर 100% एक्यूरेसी और 100% क्लासिफिकेशन है। ये डेटा सेट है मेरा, इस डेटा सेट के ऊपर उसको क्या किया है, वर्क किए डेटा सेट। ओके, इसी डेटा सेट के साथ उसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है। ओके, इज ना प्रिडक्शन। तो प्रिडक्शन हम इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। कोड आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, डेटा सेट और डेटा सेट को कंसिडर किया है। ये हमारी प्रिडक्शन है, ये हमारा डेटा सेट और इसको हमने प्रिडिक्ट किया है। ओके, इज एन वैल्यू, प्रोडक्शंस वैल्यूज हैं हमारे। ये प्रोडक्शंस वैल्यू के साथ वो क्या करता है, वर्क करता है। जो लेबल्स हमने प्रोवाइड किए वो वगैरह, और रेंज और डेटा पॉइंट, ट्रेनिंग पॉइंट और टेस्टिंग लेबल्स जो हमने डिफाइन किए। टेस्टिंग लेबल हमने क्रॉस किए और मार्कर जो आपका ट्रेनिंग डेटा है उसको हमने सर्कल में दिए। दोनों का कलर भी यहाँ पे अप्लाई किया है। आपको अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, डेटा सेट। तो उसको डिवाइड किया एक्यूरेसी से का, अगर एक्यूरेसी करेक्ट नहीं आ रही है तो उसके लिए हमने ये वाला एल्गोरिथम देख लिया, पहला वाला एल्गोरिथम जो मैंने पहली बार रन किया था, ये वाला। इसके साथ एक्यूरेसी क्या आ रही है हमारी, 100% एक्यूरेसी है। 100% एक्यूरेसी के साथ ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। मीन्स 95.00 इज एन एक्यूरेसी इसके साथ आ रही है। तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, चेंज कलर करके ले सकते हो। तो इज एन फर्स्ट एल्गोरिथम, ये आपका फर्स्ट एल्गोरिथम है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एल्गोरिथम देख लेंगे। थैंक यू।